हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ कोनिक सेक्शंस। ठीक है, तो उसकी हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ऑलरेडी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुके हैं और सारी शेप्स एंड बाकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी हमने डिस्कस कर ली हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सारे सॉल्व करेंगे और पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि किसी क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, फिगर कैसे बनानी है और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली इसी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्च इज इन द सिंपल फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स। तो हमारी जो आर्च है वो सेमी एलिप्स की फॉर्म में है। तो ये मैंने बना ली है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर हम बना लेंगे एक आर्च। ठीक है, वो सेमी एलिप्स की फॉर्म में है। ठीक है, जो हमारा पूरा एलिप्स होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेमी एलिप्स बनेगा। ओके, तो ये हमारी 8 मीटर वाइड दे रखी है हमें। ठीक है, ये सेंटर है O। ठीक है, और इसको नाम दे देती हूँ B। ठीक है, और इसको आप नाम दे सकते हो A। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 मीटर हाई एट द सेंटर। तो मतलब ये जो चीज़ है, हाइट जो गिवन है वो 2 मीटर है। हमें निकालनी है वो हाइट आर्च की जो 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड है। तो मान लेते हैं B से लेकर कोई यहाँ पर पॉइंट है C। ठीक है, जिसकी जो ये दूर है इससे 1.5 मीटर। क्लियर है? ठीक है, अगर हम OB निकालें, AB जो है वो पूरा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है, वो हमारी क्या है, मेजर एक्सिस है। ये हमारी क्या है, मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस किसके इक्वल होती है, 2A के इक्वल होती है। तो 2A आ गया 8 के इक्वल, तो A आ गई आपकी 4। ठीक है, अगर हम OB निकालें तो OB कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, है ना। और अगर हम OC निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर, क्योंकि पूरी कितनी है 4 और ये C पॉइंट जो है वो 1.5 मीटर दूर है। और हमें C पॉइंट से ये जो आर्च है इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। मतलब ये बेसिकली हमें फाइंड करना है। इसका नाम रख देती हूँ O डैश। ठीक है, तो यहाँ पर O डैश C की जो हाइट है वो मुझे फाइंड करनी है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए मुझे O डैश C फाइंड करना है। राइट, अब सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस A इज इक्वल्स टू 4 निकाल लिया क्योंकि 2A इज इक्वल टू 8 है। और ये जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस यानी कि B। पूरा होता है 2B क्योंकि पूरा एलिप्स होता, तो ये पूरी जो लेंथ थी वो 2B थी। तो अब ये आधी दी हुई है हमें, तो लेंथ ऑफ ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस, तो B आ गया 2। क्लियर है ये तो बात, A भी निकल गया, B भी निकल गया। और ये हमारा कैसा एलिप्स है और कैसी इक्वेशन होगी, x² बाई A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स। ठीक है, अब इसमें A और B की वैल्यू पुट करो, x² बाई 16 प्लस y² बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, A और B की वैल्यूज़ मैंने पुट करके इक्वेशन को निकाल दिया। बट मुझे यहाँ पर इक्वेशन नहीं निकालनी थी, मुझे यहाँ पर हाइट निकालनी है आर्च की। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई C पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, CB अ पॉइंट। ठीक है, ऑन द मेजर एक्सिस। ठीक है, C कोई पॉइंट है, मेजर एक्सिस ले रखा है हमने, सच दैट, ठीक है, जो BC की लेंथ है वो कितनी है, 1.5 मीटर है ना। मैंने बोला ना C पॉइंट जो है वो 1.5 मीटर दूर है। ओके, सो हम ड्रॉ करेंगे जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, O डैश C परपेंडिकुलर टू ये यहाँ पर OB। ठीक है, ये O डैश C जो है, ये वाली लाइन जो है वो इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, O डैश C इज परपेंडिकुलर टू OB। ओके, सो OC कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा 4 में से 1.5 माइनस करके जो मैंने निकाल रखा है 2.5। इसको लिखने का तरीका ये है। राइट, ओके, चलो तो यहाँ पर अगर हम O डैश के पॉइंट्स निकालें तो वो क्या आएंगे, हमारा जो x का डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 है। ठीक है, और O डैश C को मान लेते हैं Z। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया Z। तो O डैश C के O डैश के पॉइंट है 2.5 Z। तो यहाँ पर पुट करो XY पॉइंट। ठीक है, पुट करो 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस Z का स्क्वायर, Y की जगह पे Z पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2.5 का होल स्क्वायर 6.25 बाय 16
प्लस जेड स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। जेड स्क्वायर बाय 4 और ये जो 6.25/16 है वो मैं राइट साइड पे ले गई। जेड स्क्वायर बाय 4, 16 एलसीएम, 16 माइनस 6.25, ठीक है। जेड स्क्वायर बाय 4 ऐसे ही रहने देते हैं। 16 में से 6.25 गए 9.75 आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 16। अब इस 4 को मैं इधर लिख के जा रही हूँ। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9.75/16 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 सा 16, तो हमारे पास बचा 9.75/4। सो वी विल गेट 2.4375, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अंडर रूट करेंगे 2.4375 का, तो z आ जाएगी 1.56 मीटर। तो ये है हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम रॉड बनाएंगे, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द रॉड, ठीक है। कोई पॉइंट है P रॉड पे, ठीक है, ये इसका पॉइंट है, विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। तो मतलब ये एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितने दूर है 3 सेंटीमीटर दूर है। तो मतलब अगर ये पूरी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये हम अगर मान लेते हैं इसको A पॉइंट, तो ये जो AP है वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस AB को रॉड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर AP जो है 3 सेंटीमीटर है और पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा BP 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया AP 3 सेंटीमीटर है और BP जो है 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आ गया। हमें इसकी जो इक्वेशन है लोकस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द रॉड, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स लेटस से मान लेते हैं x एंड y, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं x एक्सिस के साथ भी और y एक्सिस के साथ भी, ठीक है। और ये एंगल मान लेते हैं हम यहाँ पर थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। इसको मान लिया C और इसको मान लिया मैंने D। क्लियर, ओके। तो चलिए यहाँ पर हमें AP पता चल गया, BP पता चल गया, और AB की जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। जो PC है उसको मैं मान लेती हूँ X और PD जो है वो उसको मान लेती हूँ Y, यानी कि ये वाला जो PC है इसको मैंने मान लिया X और ये मेरा Y हो गया। तो पॉइंट क्या बन गया PXY। क्लियर, ओके। चलो, तो हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मुझे ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल PBC। चलिए कहाँ पर है ये ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है वो थीटा है ना, और हमें इसका हाइपोटेन्यूज पता है और इसका क्या पता है, बेस पता है। तो हम अगर ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक लगाएं, PBP HHP जो हम क्लास 10th में पढ़ते थे, साइन कॉस टैन, तो हमें क्या पता है, क्या पता है, हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है। तो हम कॉस वाला लगाएंगे, ठीक है, कॉस वाला रिलेशन। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 9, ठीक है। तो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई x अपॉन 9। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलिए दूसरे ट्रायंगल पे मूव करते हैं जिसका नाम है हमारे पास PDA, ठीक है। ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये छोटा वाला ट्रायंगल। इसका एंगल थीटा है, बट हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर y पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है y, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया साइन थीटा y अपॉन 3, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन बनानी थी। तो हमें अच्छे से, हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में एक ये पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 पढ़ा था। साइन की वैल्यू क्या है y अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या है x अपॉन 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया y स्क्वायर बाई 9, ये हो गया x स्क्वायर बाई 81 इज इक्वल टू 1। अगर इसको करेक्ट करके प्रॉपर लिखो
तो दैट इज इक्वेशन बनी हमारी इसकी x² बाई 81 y² बाई 9 इज इक्वल टू 1. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. और पैराबोला कैसे टाइप का है, x² इज इक्वल टू 12y. तो कोफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x² है. सो वी हैव अपवर्ड पैराबोला हेयर, ठीक है. तो हमने यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला बनाना है, ठीक है. ये हमने बना दिया अपवर्ड पैराबोला, ठीक है. ओके राइट. अब यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करना है बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. तो वर्टेक्स कहाँ है पैराबोला का, ये रहा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला 0 0, ठीक है. और यहाँ पे लाइन कैसे ज्वाइन करेगी, यहाँ पर देखो, फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ टू ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम. तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हमारा, ये वाला, ठीक है, जो मतलब हमारे पैराबोला की ये एंड्स को ज्वाइन करता है. तो मान लेते हैं कि ये ए बी जो है वो लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है. अब ये वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर दो, इसकी लाइंस, ठीक है. ओ ए को ज्वाइन कर दो और ओ बी को ज्वाइन कर दो, बन गया ट्रायंगल. अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स भी पता होना चाहिए. एक के हमें वर्टेक्स के तो कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता हैं, 0 0 हैं, पर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हैं, तो पहले वो फाइंड करने पड़ेंगे. तो चलिए, x² इज इक्वल्स टू 12y ये हमें गिवन है, ठीक है. तो हम इसको अपवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं. कंपेयर विद इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4ay. तो 4a आ जाएगा 12 के इक्वल, a आ गया 3 के इक्वल, ठीक है. और इसका फोकस, आप इसका फोकस होता है यहाँ पर, फोकस आ गया इसका 0,3. यही होता है ना, क्योंकि y पे है, अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0,3 इसका फोकस आ गया, है ना. ओके चलिए, तो हमें ये वाली जो हाइट है, मतलब ये पता चल गई, ये 3 है, ठीक है. और अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ और अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो मेरे a के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं. तो a के कोऑर्डिनेट्स अभी फाइंड करने के लिए पहले एक और काम करना पड़ेगा. y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी इस इक्वेशन में पुट करने के बाद. तो x² इज इक्वल टू 12 इंटू 3, तो x² इज इक्वल टू 36. तो x आ गया ±6, ठीक है. या फिर हम सिंपल 6 ही लिख सकते हैं. तो x की वैल्यू आ गई 6, राइट. तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a हमारा लेफ्ट साइड है, मतलब नेगेटिव वाली साइड है, तो इसके x के कोऑर्डिनेट्स हो जाए, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6,3, क्योंकि x नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे है. और b के कैसे लेंगे, 6,3, ठीक है. क्लियर है. पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने फोकस फाइंड किया ताकि मुझे वहाँ से y की वैल्यू पता चल सके, फिर x की वैल्यू निकाली और फिर xy कोऑर्डिनेट a के और b के मैंने निकाले, ठीक है. तो अब मेरे ट्रायंगल में जो मेरा O वर्टेक्स है वो 0 0 है, ठीक है. और जो मेरा हमारा है, पहले लिख लेते हैं A -6,3, B जो है वो 6,3 है, और C जो है वो C नहीं O, ठीक है, O है जो है वो 0 0 है ना. हमें इसका एरिया फाइंड करना है ऑफ ट्रायंगल ABO. तो ऑलरेडी हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का. वो क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है. ये अगर फॉर्मूला आपको याद ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से याद रख सकते हो. देखो, जब हमने x1 लेना है तो y के उल्टे लेने हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 3 है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3. जब आप x1 ले रहे हो तो y2 माइनस y3, जब आप x2 ले रहे हो तो y2 नहीं लेना आपने, अब y3 माइनस y1, ठीक है. और जब आप x3 ले रहे हो तो y1 माइनस y2, ठीक है. ऐसे आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला. तो 1/2, ठीक है, मॉड ऑफ x1, यहाँ पर पुट करो वैल्यूज़. x1 की वैल्यू -6 है, y2 माइनस y3 3 माइनस 0, x2 की वैल्यू है 6, y3 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस 3, ठीक है, प्लस 0 इंटू y1 माइनस y2 दैट इज 3 माइनस 3, ठीक है. तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -18 प्लस 0, तो ये हो गया 1/2 -36, ठीक है. तो मॉड के अंदर से हर चीज़ बार पॉजिटिव ही आती है. सो 1/2 इंटू 36, ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. तो ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है.
सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। तो जो रेसिंग ट्रैक होता है हमारा वो एलिप्स की शेप का होता है, ये ऑलरेडी हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो रेसिंग ट्रैक जो होता है वो एलिप्स की शेप का होता है, तो ये मैंने बना दिया है रेसिंग ट्रैक यानी कि एलिप्स, ठीक है। चलिए, तो 2 फ्लैग पोस्ट ले लेते हैं, यानी कि हमारे जो फोकस हैं वो हमारे फ्लैग पोस्ट हैं, और ये मान लेते हैं कोई पर्सन P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, ठीक है। और इसने कहा है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट, यानी कि PA का डिस्टेंस, ठीक है, और PB का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस का जो सम है वो हमें गिवन है 10 मीटर, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, क्लियर, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है A और B के बीच का वो कितना गिवन है, हमें 8 मीटर गिवन है, क्लियर है। तो पहली बात होगी PA प्लस PB 10 मीटर गिवन है और AB गिवन है 8 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है इक्वेशन, इस एलिप्स का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन के लिए हमारा नॉर्मल जो एलिप्स है, इक्वेशन क्या होती है उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें किसी तरह से ए और बी की वैल्यू पता चल जाए, इसमें पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो ये जो पी ए प्लस पी बी है, ठीक है, अब ये क्या है, दैट इज सम ऑफ द डिस्टेंसेस, है ना। तो हमने पढ़ रखा है कि हमारे जो एलिप्स में जो सम ऑफ डिस्टेंसेस होता है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, इज कांस्टेंट, वो मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वली होता है। मतलब ये वाला जो चीज़ है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वली होगा। मेजर एक्सिस क्या होती है, ये होती है हमारी पूरी मेजर एक्सिस, ठीक है, ये होती है। तो ये जो पी ए प्लस पी बी है ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ही है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो यहाँ पर गिवन है 10 मीटर है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई 10, तो a की वैल्यू आ गई 5। लो, a की वैल्यू तो निकल गई, ठीक है। और a और b के बीच का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 8 मीटर गिवन है। तो दो जो फोकसेस के बीच का डिस्टेंस होता है वो किससे डिनोट होता है, 2c से, है ना। 2c इज इक्वल टू 8, c आ गया 4, ठीक है। अब a पता है, c पता है, एक रिलेशन हमने पढ़ा था, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इससे हम b निकाल सकते हैं। तो a का स्क्वायर हो गया 25, b मुझे निकालना है, c का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया 9, ठीक है। पुट करो यहाँ पर वैल्यूज, एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करने वाली सिर्फ यही बात थी कि ये जो सम ऑफ द डिस्टेंसेस होती है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ओनली, क्लियर है। ये मैंने जब एलिप्स करवाया था तब आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन है। So moving to the last question of this video and this miscellaneous exercise also, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये इंस्क्राइब्ड है इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो मैंने देखकर बनाया है कि ये कौन सा पैराबोला है, राइट पैराबोला है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वाई स्क्वायर है ना। तो ये मैंने राइट पैराबोला बनाया था, ठीक है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पे, ये O00 हो गया। यहाँ पर इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो वो कैसे बनाएंगे, पहले मैंने ए बी लेटेस्ट रेक्टम बनाया और फिर ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। तो ये ओ ए बी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरा, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसकी साइड निकालनी है इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सपोजिशन कर दी, ये हमारी इक्वेशन है और इक्वेशन में पॉइंट्स पुट करने के लिए या तो ए के पॉइंट चाहिए या बी के पॉइंट चाहिए, पता तो होना चाहिए ना। पर ए का पॉइंट हम कैसे ढूंढेंगे, हमें कुछ गिवन ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ओ सी है इसका डिस्टेंस के है, ठीक है, ओ सी का डिस्टेंस के है। आप इस पॉइंट को एफ पी ले सकते हो क्योंकि फोकस भी है ये, है ना, ओके। तो मैंने ओ सी लिया है, आप एफ पी ले सकते हो। ओ सी इज इक्वल टू के ले लिया। अब यहाँ पर ये जो है ये एक्स है, ठीक है, तो ये हम ये ए सी निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब वाई का वाई निकल सकता है इस इक्वेशन में पुट करके। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रही हूँ k, ठीक है। तो वाई स्क्वायर आ गया 4ak, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4ak, ठीक है। तो ये 4 का रूट हो जाएगा 2 और अंडर रूट ak, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। मतलब ये जो इसकी वैल्यू है 2 अंडर रूट ak हो गई, है ना, ठीक है, ओके।
तो ए के पॉइंट्स क्या बन गए, ए के पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास के कॉमा 2 अंडर रूट ए के, ठीक है, और जो बी के पॉइंट्स हो जाएंगे के कॉमा -2 अंडर रूट ए के, क्योंकि ओरिजिन से डाउन है तो इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ किया है। क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर ए के पता पॉइंट्स चल गए, बी के पता चल गए, ओ के पता चल गए, है ना। बट हमें क्या निकालना है, हमें साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालनी है। अगर 2 अंडर रूट ए के ये है तो ये भी 2 अंडर रूट ए के है, तो यानी कि ए बी जो है वो आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट ए के प्लस 2 अंडर रूट ए के, ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 4 अंडर रूट ए के। तो ए बी की लेंथ पता चल गई 4 अंडर रूट ए के। अब यहाँ पर ए बी की लेंथ तो मुझे पता चल गई, बट प्रॉब्लम ये है कि हम के तो हमने सपोज किया था, के की वैल्यू तो हमें निकालनी ज़रूरी है। के की वैल्यू निकालेंगे तभी पता चलेगा ना कि ए बी साइड मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, तभी पता चलेगी। चलिए, तो हमने कहा है कि ओ ए बी जो है वो इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्वलेटरल का मतलब क्या होता है, उसकी तीनों साइड बराबर, ये मैंने पहले भी बताया आपको। ओ ए जो है वो ओ बी के भी इक्वल है और वो ए बी के भी इक्वल है ना। मैं ले लेती हूँ सिर्फ 2 ओ ए और ए बी को ले लेती हूँ, ठीक है, इजी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। तो ये ओ ए का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो गया। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो, तो ओ ए को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो ये मेरा क्या है, दिस इज़ माय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर है ना। अगर मैं इन ट्रायंगल ओ ए सी की बात करूं, ठीक है, तो जो हमारा ओ ए स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना, यही है ना, क्योंकि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू जो है वो मैं इधर पुट करूँगी ओ ए की, ओ ए स्क्वायर की। तो ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे सारी वैल्यूज़ पता है। ओ सी की वैल्यू कितनी है, के, ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट के उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वायर, यानी कि 4 अंडर रूट ए के का होल स्क्वायर। ये मैंने ऊपर निकाली थी ना, 4 अंडर रूट ए के। तो चलो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर ली। ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये स्क्वायर रूट जो है वो इससे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट गया, 4 ए के बचा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये ए के का जो रूट है वो स्क्वायर से कट गया, यानी कि ए के बचा, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन आई के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए के माइनस 4 ए के। इसको मैं राइट साइड पे लेगी, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 ए के, तो के से एक के कैंसिल, तो के आया 12 ए। आ गई के की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें पुट करो ये वाली इक्वेशन में, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करो। सो ए बी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए इंटू 12 ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 12 ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट 12 को भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये 2 वाला पेयर बाहर आ गया, तो ये 4 इंटू 2 इंटू ए इंटू रूट 3, 8 ए अंडर रूट 3। तो दिस इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे आपको फाइंड करनी थी इसकी साइड। सो आई होप आज के वीडियो के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।